रीना की शादी राकेश से हुई। रीना की शादी को 1 साल हो गया था। रीना को कुछ खुशखबरी थी। राकेश और रीना बहुत खुश रहते थे, पर रीना की सास हर वक्त रीना से ये कहती रहती थी, बहू पोता ही होना चाहिए। राकेश कहता था, माँ जो भी होगा देखा जाएगा, बेटा हो या बेटी होगी तो हमारी ही औलाद। माँ राकेश पर गुस्सा होकर चढ़ जाती है, चुप कर पगले, मुझे पोता चाहिए। जब रीना की डिलीवरी होती है तो रीना के लड़की पैदा होती है। रीना की सास रीना को बहुत ताने मारती है, मैं तो कहती ही थी इसे लड़की ही होगी, इसमें इतना दम कहाँ जो लड़का पैदा कर सके। रीना अपनी सास के ताने सुन सुनकर अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी लेती है। रीना की सास रीना की बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और उस पे ध्यान नहीं देती थी। रीना की बेटी को कलमुही कहकर बुलाती थी। रीना अपनी बेटी का नाम गुड़िया रखती है। 2 साल बाद रीना को फिर कुछ खुशखबरी होती है। सास कहती है, बहू इस बार पोता ना हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझे पोता चाहिए। रीना कहती है, माँ ये मेरे हाथ में नहीं, जो भगवान देगा मैं उससे खुश हूँ। बेटा हो या बेटी, तो बहू को ताने मारती है। बेटी की लाइन लगाएगी, मुंह से अपशब्द मत निकाल बहू, मुझे इस बार पोता ही चाहिए। रीना के दूसरी भी लड़की हो जाती है। सास अपनी बहू को ताने मारती है कि मैं तो कहती ही थी ये सिर्फ लड़की को ही जन्म दे सकती है, लड़का इसके बस की बात नहीं। वक्त बीत जाता है, रीना के 4 लड़कियां हो जाती है। रीना की सास राकेश को भी बहुत बातें सुनाती है और रीना को भी कि मुझे एक वारिस ना दे सकी। एक पड़ोस की औरत आती है, रीना की सास से बात करती है, कहती है कि एक बाबा है, अपनी बहू को एक बार उनके पास ले जाओ, इस बार तुम्हारे पोता ही होगा। रीना की सास रीना को कहती है, मेरे बेटे को बेटियों से घेर लिया, एक पोता ना दे सकी मुझे। सरिता ने एक बाबा का पता बताया है, मैं तुझे उनके पास लेकर चलूंगी, इस बार तेरे बेटा ही होगा। रीना कहती है, माँ मैं नहीं जाऊंगी, अगर आपको मुझे भेजना है तो राकेश से पूछ लीजिएगा। सास कहती है कि राकेश मुझसे आगे चलेगा। राकेश ऑफिस से घर आता है तो माँ कहती है, मुझे बहू को बाबा के पास लेकर जाना है। राकेश कहता है, माँ ये क्या ढकियानुसी बात पर विश्वास रखती हो कि अगर रीना बाबा के पास जाएगी तो इस बार रीना को बेटा ही होगा, मुझे नहीं चाहिए बेटा। रीना की सास पहले अकेली बाबा के पास जाती है और उनसे पूछती है, बाबा मेरी बहू के 4 बेटियां हो चुकी है, मुझे इस बार पोता ही चाहिए। तो बाबा कहता है कि तुम्हारे इस बार पोता ही होगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें अपनी बहू को मेरे साथ 5 रातों तक पूजा करवानी होगी। जैसे ही तुम्हारे बहू मेरे साथ पूरी 5 रातें बिताएगी, उसके गर्भ में बेटा ही ठहरेगा। रीना की सास घर आती है और अपनी बहू को बाबा के पास लेकर जाती है। बाबा उसे कुटिया में जाने को बोलते हैं। सामने हवन कुंड जल रहा था। बाबा रीना को दूध से भरा हुआ गिलास पिला देता है कि बेटा ये पियो, इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे, और उस दूध में कुछ मिला देता है और फिर उसे चारपाई पर लिटा देता है और फिर उसके साथ गलत हरकत करता है। रीना बेहोश रहती है। रीना को कुछ पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा था। जब रीना सुबह उठती है तो वह भारी भारी महसूस करती है। ऐसे ही 3 रातें बीत गई। रीना को कुछ नहीं पता चला कि रीना के साथ क्या हो रहा था। एक रात जब बाबा रीना को दूध का गिलास देता है तो रीना सोचती है कि शायद इस दूध में ही कुछ मिला होता है जो मुझे पता नहीं चलता मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे ही बाबा दूध का गिलास देकर रीना को कहता है, बेटा ये पी लो, मैं आता हूँ, तो रीना दूध का गिलास चुपके से फेंक देती है और बेहोश होने का नाटक कर लेती है। बाबा रीना को गोद में उठाकर चारपाई पर लेटाते हैं और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं।
रीना एकदम उठ जाती है और रीना वहां से बाबा को धक्का देकर भाग आती है। रीना की सास पूछती है, बहू क्या हुआ, तू वापस क्यों आई? रीना कहती है, माँ मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने पोते के लिए अपनी बहू को बेच दिया। अगर राकेश को ये बात पता चलेगी तो राकेश आपको कभी माफ नहीं करेंगे। रीना राकेश को सारी बात बताती है। राकेश अपनी माँ से नफरत करने लगता है और अपनी माँ के पास से अपनी चारों लड़कियों को लेकर और रीना को लेकर घर छोड़कर चला जाता है। 1 साल बाद रीना के बेटा हो जाता है। रीना और राकेश अब दोनों बहुत खुशी से रहते हैं। किसी की चाहत इतनी भी मत करो कि अपनों की बोली लगानी पड़ जाए। रीना की सास ने अपने पोते की चाह में अपने बहू की बोली लगा दी।